Good morning students, welcome to our YouTube channel. Subject English Literature, Short Story Evelyn. तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने इवेलिन स्टोरी शुरू की थी और उसके बारे में कुछ परिचय भी हमने कर लिया था। तो नेक्स्ट आज के हमारे इस वीडियो में हम देखते हैं शी वॉज अबाउट टू एक्सप्लोर अनदर लाइफ विथ फ्रैंक। शी यहाँ पर इवेलिन के लिए आया है। तो जो इवेलिन थी वो फ्रैंक के साथ एक अलग ही जीवन को एक्सप्लोर कर रही थी, यानी एक अलग ही जीवन को खोज रही थी या तलाशने जा रही थी। फ्रैंक वॉज वेरी काइंड। फ्रैंक काफ़ी दयालु था। मैनली ओपन हार्टेड, यानी वो मैनली था, पौरुष यानी एक मर्द की तरह था, और ओपन हार्टेड था, खुले विचारों वाला था। शी वॉज टू गो अवे विथ हिम बाय द नाइट बोट टू बी हीज वाइफ, यानी वो आज की रात उसके साथ जाने वाली थी उसकी वाइफ बनकर, एंड टू लीव विथ हिम इन ब्यूनस एयर्स, और उसके साथ रहने वाली थी ब्यूनस एयर्स में, वेयर ही हैड ए होम, जहाँ फ्रैंक का अपना घर है, वेटिंग फॉर हर, जो घर इवेलिन का इंतज़ार कर रहा है। हाउ वेल शी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम शी हैड सीन हिम, उसे कितने अच्छे से याद है जब पहली बार उसने फ्रैंक को देखा था। ही वॉज लॉजिंग इन ए हाउस ऑन द मेन रोड, यानी मेन रोड पर, मुख्य सड़क पर वो एक घर में रहता था। वेयर शी यूज टू विजिट, जहाँ वो प्राय जाया करती थी। इट सीम्ड ए फ्यू वीक्स एगो, ये सारी बातें कुछ सप्ताह पहले की लगती है। ही वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, वो दरवाजे पर खड़ा था। हीज पिक्ड केप पुश्ड बैक ऑन हीज हेड, उसकी जो पिक्ड कैप थी, जो गोल टोपी थी, वो उसके सिर पर पीछे लगी हुई थी। एंड हीज हेड टम्बल्ड फॉरवर्ड ओवर ए फेस ऑफ ब्रोंजे, और उसके जो बाल थे वो उसके ब्रोंजे यानी कांसे जैसे जो उसका चेहरा था, यानी कांसे के रंग की त्वचा वाला जो उसका चेहरा था, उस चेहरे पर उसके जो बाल थे वो उड़ रहे थे। देन दे हैड कम टू नो ईच अदर, फिर वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे। ही यूज टू मीट हर आउटसाइड द स्टोर्स एवरी इवनिंग, यानी प्रत्येक शाम को वो इवेलिन से उसकी स्टोर पर, जहाँ इवेलिन काम करती थी, वहाँ मिलने जाया करता था। एंड सी हर होम, और उसे घर तक छोड़ता था। ही टुक हर टू सी द बोहेमियन गर्ल, वो उसे बोहेमियन गर्ल दिखाने ले गया। एंड शी फेल्ट इलेटेड, और वो काफ़ी इलेटेड महसूस कर रही थी, काफ़ी खुशी महसूस कर रही थी। एज शी सैट इन एन अनएकस्टम्ड पार्ट ऑफ द थिएटर विथ हिम, जब वो थिएटर के एकदम अनएकस्टम्ड यानी एकदम कोने वाली जो सीट होती है, जहाँ कोई भी उन्हें देख नहीं पाए, उस सीट पर बैठे हुए वो बहुत ही इलेटेड महसूस कर रही थी, यानी बहुत ही खुश थी। ही वॉज ओफुली फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड सैंग ए लिटिल, जो फ्रैंक था वो बहुत बुरी तरीके से म्यूज़िक का शौकीन था, संगीत का शौकीन था, और थोड़ा बहुत गा भी लेता था। पीपल न्यू दैट दे वर कोर्टिंग, लोग जानते थे कि वो दोनों कोर्टिंग थे, यानी एक दूसरे से प्यार करते थे। एंड व्हेन ही सैंग अबाउट द लेस, और जब भी वो उस लेस के बारे में गाता, उस लड़की के बारे में गाता, दैट लव्स ए सेलर, जो लड़की एक नाविक से प्रेम करती है, शी ऑलवेज फेल्ट प्लीजेंटली कन्फ्यूज्ड, तो वो हमेशा महसूस करती कि वो खुश है लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज्ड भी है कि आखिर वो लड़की कौन है जिसके बारे में फ्रैंक गाता है। ही यूज टू कॉल हर पॉपिंस आउट ऑफ फन, यानी मजाक में जो फ्रैंक है वो इवेलिन को पॉपिंस कहकर पुकारता था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैड बीन एन एक्साइटमेंट फॉर हर टू हैव ए फेलो, यानी शुरू में उसके लिए ये एक एक्साइटमेंट की बात थी कि उसके साथ ऐसा कोई साथी है। एंड देन शी हैड बिगन टू लाइक हिम, और फिर बाद में उसने धीरे धीरे उसे पसंद करना शुरू कर दिया। ही हैड टेल्स ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज़, यानी उसके पास दूर दराज के देशों की बहुत सी कहानियाँ हुआ करती थी। ही हैड स्टार्टेड एज ए डैक बॉय एट ए पाउंड ए मंथ ऑन ए शिप ऑफ द एलन लाइन,
गोइंग आउट टू कनाडा, यानी एलन लाइन की जो शिप थी जो कनाडा जाया करती थी, वहाँ पर उसने अब सबसे पहले एक डेक बॉय के रूप में अपना काम शुरू किया था और 1 महीने की उसे 1 पाउंड पेमेंट मिलती थी। ही टोल्ड हर द नेम्स ऑफ द शिप्स, फ्रैंक ने इवेलिन को ऐसी कई शिप्स के नाम बताए ही हैड बीन ऑन, जिन शिप्स में वो सवार हो चुका था, एंड द नेम्स ऑफ द डिफरेंट सर्विसेज, और कई अलग अलग जो काम होते हैं उनके बारे में भी उसने इवेलिन को बताया था। ही हैड सेल्ड थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन एंड ही टोल्ड हर स्टोरीज ऑफ द टेरिबल पैटागोनियंस, यानी उसने ये भी बताया कि कैसे उसने स्ट्रेट ऑफ मैगेलन की सवारी की है, यानी मैगेलन एक खाड़ी का नाम है, तो उस मैगेलन की खाड़ी की यात्रा की थी और उसने वो जो टेरिबल पैटागोनियंस थे, यानी एक प्रकार की ये जनजाति होती है पैटागोनियंस, तो जो भयानक पैटागोनियंस जनजाति के लोग थे उन लोगों की कहानी भी उसने उसे सुनाई। ही हैड फॉलन ऑन हीज फीट इन ब्यूनस एयर्स, उसने बताया कि जब वह ब्यूनस आयर्स में रहता है तो वहाँ वो लोग उसके पास आया करते थे, एंड हैड कम ओवर टू द ओल्ड कंट्री जस्ट फॉर ए हॉलीडे, और केवल छुट्टी के लिए ही उस पुराने देश में वो वहाँ पर आया था। ऑफ कोर्स हर फादर हैड फाउंड आउट द अफेयर, वास्तव में उसके पिता को, यानी जो लड़की के पिता थे, इवेलिन के पिता थे, उनको इस मामले का पता चल गया था, एंड हैड फॉरबिडन हर टू हैव एनीथिंग टू से टू हिम, और उन्होंने उससे यानी फ्रैंक से कोई भी बात करने के लिए इवेलिन को मना कर दिया था। आई नो दीज सेलर चैप्स ही सैड, इवेलिन के पिताजी ने कहा कि मैं इन नाविक लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, यानी इनका क्या इंटेंशन होता है, ये किस तरह के लोग होते हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ, तो तुम्हें आगे से उससे कोई भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। वन डे ही हैड क्वारल्ड विथ फ्रैंक, एक दिन उनका फ्रैंक से झगड़ा हो गया, एंड आफ्टर दैट शी हैड टू मीट हर लव सीक्रेटली, और उसके बाद से वो उसे अपने प्रेमी से छिपकर मिलना पड़ता था, यानी पिताजी का झगड़ा हो गया तो उनसे छुप छुप कर वो फ्रैंक से मिला करती थी। द इवनिंग डीपन इन द एवेन्यू, यानी जो मार्ग था, जो गलियारा था, उसमें शाम काफ़ी गहरी हो गई थी। द वाइट ऑफ 2 लेटर्स इन हर लैप ग्रू इनडिस्टिंक्ट, यानी उसकी गोद में पड़े 2 पत्रों की जो सफ़ेदी थी वो धुंधली हो गई थी, इनडिस्टिंक्ट हो गई थी। 1 वॉज टू हैरी, एक लेटर हैरी के लिए था। द अदर वॉज टू हर फादर, और दूसरा उसके पिताजी के लिए। अर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट, अर्नेस्ट हमेशा ही उसे बहुत प्यारा था, बट शी लाइक्ड हैरी टू, लेकिन वो हैरी को भी प्यार करती थी। हर फादर वॉज बिकमिंग ओल्ड लेटली, यानी उसने देखा कि उसके पिता अब बूढ़े होते जा रहे हैं। शी नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, ही वुड मिस हर, वे उसे याद करेंगे। समटाइम्स ही कुड बी वेरी नाइस, कभी कभी वो बहुत अच्छे बन जाया करते थे। नॉट लॉन्ग बिफोर, अधिक समय नहीं हुआ, व्हेन शी हैड बीन लेड अप फॉर ए डे, जब वे एक दिन के लिए बीमार पड़ी थी। ही हैड रीड हर आउट ए घोस्ट स्टोरी, तब उन्होंने उसे यानी उसके पिताजी ने उसे भूत की एक कहानी पढ़कर सुनाई। एंड मेड टोस्ट फॉर हर एट द फायर, और उसके लिए आग पर टोस्ट पकाए। अनदर डे, एक अन्य दिन, व्हेन देयर मदर वॉज अलाइव, जब उनकी माँ जीवित थी। तो ये सारी बातचीत वो कर रही है उन दिनों की जब उसकी माताजी जीवित थी, उसके सारे भाई बहन वगैरह एक साथ रहते थे, और तब उनके पिताजी का जो व्यवहार था, जो बिहेवियर था, वो भी इतना बुरा नहीं था। यानी अभी जितने वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं उतना स्ट्रिक्ट वो उस समय नहीं थे। उस समय वो कई बार उसका ध्यान भी रखते थे, बीमार पड़ने पर उसको टोस्ट वगैरह और भी खिलाया करते थे। तो ये सारी बातें वो याद कर रही है फ्रैंक के साथ भागने से पहले। तो ये था हमारा आज का जो भी टॉपिक था,
इससे नेक्स्ट अब स्टोरी में क्या होता है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।